सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, मैं आज एक प्रश्न लेकर के आया हूँ आप ही लोगों का कि मोक्ष क्या है। आखिर लोग आस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनका सबसे बड़ा प्रश्न और चहेता प्रश्न यही है कि क्या हम जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या जो भी आस्था से जुड़ करके जो भी आध्यात्मिक कर्मकांड कर रहे हैं, तो क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लोगों का प्रश्न है कि मोक्ष क्या है। तो कहीं न कहीं इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोक्ष की चाह भी मोक्ष पाने में बाधा है। जहाँ डिज़ायर आ गया, जहाँ आपकी इच्छा आ गई, वहाँ फिर मोक्ष कहाँ है। यानी आप अगर इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप पाएंगे कि हम जब भी किसी चीज़ को चाहते हैं तो हम बंध जाते हैं। और बंधना मतलब कि अगर बंधे तो फिर मोक्ष कहाँ, फिर मुक्ति कहाँ। आप छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी डिजायर करते हैं, डिजायर ही आपको बांधता है, आपकी इच्छा ही आपको बांधती है। वो चाहे मोक्ष की हो या वो चाहे आपको भौतिक चीज़ों की हो। आप गाड़ी चाहते हैं, आप बंगला चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, हीरा चाहते हैं, मोती चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो सब डिजायर है। इन सब के साथ आप अगर मोक्ष भी चाहते हैं तो वो भी डिजायर है। तो कहीं न कहीं जहाँ भी आप देखेंगे, आप गौर से देखिएगा, जहाँ भी आपको किसी चीज़ को पाने की चाह हुई तो वो आपको बांधेगा, आपको अपने में लिप्त करेगा। और कहीं न कहीं मोक्ष आपकी मुक्ति में है, न कि बंधन में। तो आप अपने आप को या आप अपनी तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आप अंतर्मुखी जैसे जैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी डिजायर धीरे धीरे जीरो होती जाती है, शून्य होती जाती है। और वहीं से शुरू होता है मोक्ष, मुक्ति या जो भी चीज़ें कहिए। तो इसलिए आप मोक्ष की भी डिजायर अगर कर रहे हैं, मोक्ष की भी इच्छा कर रहे हैं, तो मोक्ष मिलना या मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। हाँ, आपकी सारी डिजायर जब धीरे धीरे जीरो हो जाती है तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। मित्रों, एक चीज़ आप गौर से देखेंगे तो हमारे समाज में दो बातें प्रचलन में हैं। दो तरीके के लोगों की बातें की जाती हैं। पहली बात आस्तिक लोगों की होती है, दूसरी बात नास्तिक लोगों की होती है। आप गौर से देखेंगे तो जो आस्तिक लोग हैं, मैं सभी आस्तिक लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन आस्तिक जो लोग हैं वो सोने की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और नास्तिक जो लोग हैं वो लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।
जकड़े तो दोनों लोग हैं, बंधे तो दोनों लोग हैं, मुक्त दोनों में से कोई नहीं है। आस्तिक सोचता है कि मैं यहाँ नारियल फोड़ दूँगा, कि मैं यहाँ पे जो है कि अगरबत्ती जला दूँगा, मैं थोड़ा सा मिठाई चढ़ा दूँगा, तो मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी मंदिर में भी जाता है, वहाँ भी अपनी इच्छा को लेकर के जाता है, अकेले नहीं जाता। और जो व्यक्ति अकेले जाता है वही मुक्त होता है। वहाँ पे आप मंदिर में आप अकेले जाया करें, अगर इच्छा भी आपके साथ गई तो वो भी द्वैत में हो गई चीज़, आप अकेले नहीं हैं वहाँ। उसी तरीके से नास्तिक हैं, नास्तिक भी झगड़े अपने ही बंधन से जकड़े हुए हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा तो मैं अच्छा रहूँगा। यानी घृणा का भाव दोनों में है। आस्तिक नास्तिक के प्रति जो है कि घृणा का भाव रखता है, हालांकि वो आस्तिक है। और आस्तिक का मतलब, शायद गहराई में आप जाएंगे तो आस्तिकता का मतलब होता है कि सबको समान माने, सबको सम्मान दे, किसी से घृणा न करे। और जहाँ घृणा आ गया वहाँ आप आस्तिक कैसे हैं? तो परिपूर्ण आस्तिक कभी भी नास्तिक से घृणा नहीं करता, और जो परिपूर्ण नास्तिक होता है वो भी कभी परिपूर्ण आस्तिक से घृणा नहीं करता। और वाकई में अगर नास्तिक परिपूर्ण नास्तिक हो जाए तो वो आस्तिक हो जाता है। नास्तिक भी अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं नास्तिक हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अगर अपनी परिपूर्णता में आ जाए, अपनी नास्तिकता की अंतिम सीमा पे अपने आप को लेके जाए, तो वहाँ देखेगा, वो पाएगा कि वो आस्तिक है। और बहुत लोग, जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक की परिपूर्णता में जाएं, नास्तिक के चरम उत्कर्ष तक जाएं, आस्तिकता के मतलब आस्तिकता की परिपूर्णता को महसूस जिस दिन वो करेंगे उस दिन वो नास्तिक हो जाएंगे। क्योंकि जीवन सर्कल में है, कोई भी चीज़ जब परिपूर्ण होती है तो दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। घड़ी का पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, जितनी हाइट पे वो जाता है फिर उसी गति से वो फिर वहाँ से वापस अपनी यात्रा पे निकल जाता है। तो जहाँ आस्तिकता की चरम सीमा तक लोग पहुँचते हैं और आस्तिकता की यात्रा जहाँ जा कर के ख़त्म होती है, वहीं से नास्तिकता की भी यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार नास्तिक भी लोग अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कंप्लीट अगर पूरी तरीके से नास्तिक हो जाए तो आस्तिकता का अनुभव उनको होने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि आस्तिक और नास्तिक दोनों लोग जंजीरों में ही जकड़े हुए हैं। तो उन जंजीरों से मुक्त हों आप, तभी आप मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, आनंद कहें, जो भी कहें आप, जिसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने या तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने उस परम आनंद को पाया, उन लोगों के मार्ग पे आप चल पाएंगे।